एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है संकट में साथ देना। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक गाँव की है जहाँ लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गाँव था जहाँ लोगों के बीच अनूठा बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के खुशियों और दुखों में साथ रहते। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी कहानी थी। एक बार गांव में दूसरे गांव से एक आदमी आया जिसका नाम राम था। वह जिस गांव में रहता था वहां उसकी स्थिति बड़ी निराशाजनक और आर्थिक स्थिति से परेशानी, और उसके जो परिवार वाले थे वो बीमारियों से जूझ रहे थे। उसने सोचा कि वह एक इस गांव में आकर अपने जीवन को एक नए तरीके से जिएगा। तो उसने जिस गांव में रहता था उसको छोड़ा और नए गांव में निकल चला। वह गांव के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहता था। जिस गांव में वो आया वहां वो एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहता था। वे हर काम में मेहनत करते और दूसरों की सहायता भी करते। जो राम की फैमिली थी वो अपने पिताजी के साथ, राम के साथ हर काम में मेहनत करते और उनकी सहायता भी करते। वे दूसरों की खुशियों और दुखों में भी साथ देते। जो राम का परिवार था वो गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने वाला जीवन यापन करना चाहते थे कि हम एकजुट होकर रहें। एक बार गांव पर दुख का समय आया, मतलब जो गांव पे दुख का पहाड़ टूटा। क्या हुआ, जो मुखिया का बेटा था उसको गंभीर बीमारी हो गई और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। उसके परिवार को इलाज के पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। जो गांव का मुखिया था वो इतने पैसे नहीं जुटा पा रहा था कि वो अपने बेटे का इलाज अच्छे से करा ले। राम को जब यह सब पता चला कि जो मुखिया का बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और पैसों की तंगी की वजह से भी वो उसका इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो उसने अपनी सभी बचत राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। बल्कि अन्य गांव वालों ने भी राम का साथ दिया। जो गांव के और लोग थे उन्होंने जब देखा कि राम इनकी मदद कर रहा है, आर्थिक रूप से भी कर रहा है और वैसे भी, तो हमें भी राम का साथ देना चाहिए। उन्होंने, गांव वालों ने और राम ने, सब ने मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए। इस तरह मुखिया के बेटे का इलाज करवाया और उन्होंने मुखिया को पैसे दिए और मुखिया के बेटे का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद जो मुखिया का बेटा था वो उस बीमारी से निजात पा चुका और वो ठीक होकर वापस गांव आ चुका। इस घटना के बाद गांव वालों में मदद करने के इरादे और एक दूसरे के साथ मजबूत होकर खड़े होने के इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए और उन्होंने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। अगर कोई हमें सामने मुसीबत में दिख रहा है और हमारी थोड़ी सी मदद से अगर वो इंसान ठीक हो जाता है या उसको कोई सहायता मिल सकती है, तो इससे हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति भी कर सकते हैं। ये भी एक लक्ष्य है कि अगर आप किसी के मुश्किल समय में उसके साथ खड़े हो तो। और कहा भी गया है कि संकट या दुख आने पर जो आपका साथ देता है वही आपका अपना होता है। बेशक से आप कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, कोई भी लोग आपके साथ खड़े हैं, पर जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, अगर आप अकेले हो तो आपके पास अब अपना कोई नहीं है। और जो उनमें से निकलकर आपका साथ देने आ रहा है कि नहीं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, वही आपका असली मित्र या रिश्तेदार है। हाँ जी, अपना वही है जो मुसीबत में या दुख के समय आपका साथ देता है। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।